Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi with O level physics is in front of you. लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को स्टडी किया और उनके इफेक्ट को स्टडी किया। आज हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये डिस्कस करना है कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्सेस लगती हैं तो क्या होता है। ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और बैलेंस्ड फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं तो वो इन द स्टेट ऑफ मोशन ही रहेगा। आज के लेक्चर में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में बैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि अगर बैलेंस फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं तो रेस्ट में अगर वो बॉडी है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी विद यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी नेट फोर्स ना लगे तो क्या होगा। यकीनन अगर नेट फोर्स नहीं लगेगी, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। स्टेटमेंट देखें, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless a resultant force acts on it to change its state। हर ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है कि वो अपनी रेस्ट की हालत को या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखती है। इस लॉ के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल बी एट रेस्ट। एग्जाम्पल के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है, आपसे पूछनी है एग्जाम्पल। ऑब्वियसली अगर एक गिलास ऑफ वाटर टेबल पे पड़ा है, दैट गिलास ऑफ वाटर विल स्टे देयर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल यू पिक इट अप। जब आप पिक करेंगे तो नेट फोर्स लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगी तो वो जो गिलास है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट वो रेस्ट में ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, if there is no net force acting on the body, net force और resultant force एक ही चीज है, और अगर net force नहीं होती तो इसका मतलब है बैलेंस फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। अब हम इसी को दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेज द मूविंग ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। एग्जाम्पल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक पैराट्रूपर जब आता है, मूव कर रहा होता है पैराट्रूपर, उसका वेट नीचे की तरफ, अपवर्ड फोर्सेस, एयर फ्रिक्शन और थ्रस्ट वगैरह अपवर्ड दोनों जब इक्वल होती हैं तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इस बात को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होगा अगर नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है, बैलेंस फोर्सेस हैं, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में होगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही मूव करती रहेगी, यानी एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आए। नेट फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी में काय की तब्दीली आएगी? तब्दीली नहीं आएगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं जहां नेट फोर्स जीरो होती है। नेट फोर्स अगर जीरो है तो क्या होगा? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ में न्यूटन ने बताया है कि अगर नेट फोर्स जीरो ना हो तो क्या होगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्पेशल केस है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन विच
it has been explained that if there is no net force acting on the body, acceleration will be zero. It means acceleration constant होगा. जो acceleration zero है, zero value constant है. Anyhow, ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. अब हम देखते हैं कि इनर्शिया क्या है. इनर्शिया के बारे में सबसे पहले डिस्कशन गैलीलियो ने की थी. उसको अपने लॉज में न्यूटन लेकर आए थे. न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करना चाहता है. इस प्रॉपर्टी को चूँकि इनर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इनर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ इशारा किया गया है, तो हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया को देखते हैं. गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज ईजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स देन हैवियर वन. एक ट्रक आ रहा है, उसको रोकना आसान है, या एक साइकिल आ रही है उसको रोकना आसान है? साइकिल को रोकना आसान है, क्योंकि साइकिल का मैस कम है, और जिसका मैस कम हो उसका इनर्शिया भी कम होता है. इनर्शिया बेसिकली मैस से रिलेटेड है. हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मूव, और इफ मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप. इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कैम्ब्रिज में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. लेटर ऑन न्यूटन कंक्लूडेड दैट, ये इनर्शिया की डेफिनेशन है, एवरी बॉडी रेजिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. हर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है उसको मूव कराने के लिए, तो वो उसको रेजिस्ट करता है. जैसे कि एक एप्पल ट्री के ऊपर है, आप उसको स्टोन मारते हैं, एप्पल रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो आपके स्टोन की लगाई गई फोर्स को रेजिस्ट करता है और नीचे गिर जाता है. इसी तरह कभी आपने सोचा है कि जब तेज़ गाड़ी चल रही हो और अचानक ब्रेक लगे तो लोग आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्यों? कि लोगों का जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो मूविंग वैन के साथ या मूविंग कार के साथ अटैच्ड हैं, वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं. जैसे ही गाड़ी सडनली स्टॉप होती है तो ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो अपनी मोशन को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, और आगे की तरफ एक झटका सा लगता है. ये इनर्शिया की वजह से होता है. न्यूटन कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया. Newton related the inertia of body with mass. Greater the mass of the object, greater will be its inertia. Inertia क्या है? जब गाड़ी चल रही होती है तेज़, सारे पैसेंजर्स अंदर बैठे होते हैं और गाड़ी लेती है एक शार्प टर्न. लुक, गाड़ी ऐसे शार्प टर्न लेती है तो हम एक तरफ गिर जाते हैं. इसकी वजह, हमारी बॉडी मोशन कंटिन्यू रखना चाहती है स्ट्रेट लाइन में. शार्प टर्न आता है, वो चेंज होती है मोशन की डायरेक्शन, हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है और हम एक तरफ गिर जाते हैं. ये है इनर्शिया. इनर्शिया बेसिकली इस बात को शो करता है कि रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है. रेस्ट वाले के ऊपर अगर फोर्स लगेगी तो वो भी रेजिस्ट करेगा, मोशन वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो वो भी रेजिस्ट करेगा. इस रेजिस्ट करने वाली एबिलिटी को इनर्शिया कहते हैं. इनर्शिया इज एन एबिलिटी. इसका कोई यूनिट नहीं है, बट इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैस, और मैस का यूनिट केजी है. यहां देखें जी, ये आपके कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर से लिया गया है. व्हाट कॉजेज अ मूविंग बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन? एक्सेलरेशन, इनर्शिया, स्पीड और वेट. हमने अभी पढ़ा है इनर्शिया रेजिस्टेंस की एबिलिटी है. इनर्शिया इज द करेक्ट ऑप्शन. इनर्शिया की एग्जैक्ट डेफिनेशन है. इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है हम डिस्कस कर चुके हैं. इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन. डिपेंड करता है मैस पे, तो हम कह सकते हैं we can say that mass is the direct measure of inertia. Taking sharp turn, इसकी एग्जांपल बताई गई है कि जब बस शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर्स जो है वो एक तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि पैसेंजर्स अपनी
मोशन में जो चेंज आई है उसको रजिस्ट करते हैं। ये है हमारे पास इनर्शिया। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जी, पास पेपर से लिया गया है, टॉपिक 3 का क्वेश्चन है, P1 में आ चुका है। अ हैवी लॉरी हैज़ अ हाई इनर्शिया, हम पढ़ चुके हैं। हाउ डिफिकल्ट इज टू स्टार्ट द लॉरी मूविंग एंड टू स्टॉप इट मूविंग। गैलीलियो ने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मैस होता है उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होता है, उसको रोकना भी उतना मुश्किल होता है और उसको चलाना भी उतना मुश्किल होता है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी कि हैवी लॉरी को रोकना आसान होगा या मुश्किल, या उसको चलाना आसान होगा या मुश्किल? तो हैवी लॉरी का मैस ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसको रोकना भी मुश्किल है और उसको स्टार्ट कराना भी मुश्किल है। आज के लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टडी किया और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने इनर्शिया को स्टडी किया और इसके साथ हमने बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पास पेपर से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। इनर्शिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।